नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटिक्स मंत्रा में। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने अचरण के बारे में पढ़ लिया था, तो अब हम लोग अगला पार्ट मापनी पढ़ेंगे। मापनी जो आपके पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें ये पेपर में आपको 7 से लेकर 14 नंबर तक यही केवल ये पार्ट आपको दिला सकता है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण भी है। और चलिए पढ़ते हैं मापनी के बारे में। मापनी क्या होता है? देखिए, मापनी जिसको कहते हैं स्केल, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, मापनी वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु का सेम रेशियो यानी निश्चित अनुपात लेकर उसकी वास्तविक माप को यानी वस्तु की वास्तविक माप को काल्पनिक माप में बदल सकते हैं। जैसे इसका मतलब समझिए, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड मान लीजिए 1 मीटर का है, तो आपकी जो ड्राइंग शीट होती है वो A2 साइज की होती है, उसमें आप 1 मीटर नहीं प्रदर्शित कर सकते। इसलिए जो इस बोर्ड की वास्तविक माप है, इसको हम काल्पनिक माप में उस A2 शीट में हम लोग दर्शा सकते हैं। तो इसी को मापनी, यही चीज मापनी कहलाता है। तो परिभाषा क्या बनी मापनी की? मापनी वह उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की निश्चित अनुपात में वास्तविक रूप को काल्पनिक रूप में बदल सकते हैं, आपकी मापनी कहलाती है। चलिए बात करते हैं, इसके 3 स्टेट होते हैं, यानी इसके टाइप नहीं होते हैं, इसके 3 स्टेट होते हैं। 3 स्टेट क्या होते हैं ये समझना जरूरी है। देखिए, जैसे लघुकरण मापनी, इसे न्यून कारक मापनी भी कहते हैं, जब किसी बड़ी वस्तु को छोटा करके दिखाया जाता है। जैसे मैंने बोर्ड का उदाहरण लिया था, ये बड़ा है, अब इसको छोटा करके दिखाया, मैंने इसको कंप्रेस करके दिखाया यानी इसको रिड्यूस करके दिखाया, तो आपकी लघुकरण मापनी के अंतर्गत जाता है। अब आता है वर्तमान मापनी, या इसको या दीर्घकारक मापनी कहते हैं। जैसे माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके ट्रांजिस्टर होते हैं या छोटे छोटे उपकरण होते हैं, बहुत छोटे छोटे उपकरण होते हैं, उनको बड़े साइज में A2 शीट में करके दिखाना, ये आपका वर्तमान मापनी के अंतर्गत आता है। अब आता है पूर्ण आकार मापनी या सममापनी, इसे बराबर मापनी भी कहते हैं। देखिए, पूर्ण आकार मापनी वह मापनी होती है जिसमें वस्तु का एक्चुअल साइज ही दिखाया जाता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर A2 साइज में हम बना सकते हैं, सेम साइज का, इसलिए हम मार्कर को पूर्ण आकार मापनी के अंतर्गत ले सकते हैं। तो इसी प्रकार ये इसके 3 स्टेट होते हैं। अब बात करते हैं इनके मापनी के प्रकार की। तो चलिए अब बात करते हैं मापनी के प्रकार के। तो देखिए, आपकी मापनी 6 प्रकार की होती है। पहली होती साधारण मापनी, दूसरी विकर्ण मापनी, तीसरी समपरिमाप मापनी, चौथी वर्नियर, 5वीं जीवा, इसी प्रकार 6वीं तुलनात्मक मापनी होती है। देखिए, इसमें से आपको केवल ये दोनों पढ़नी है, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से यही दोनों इंपॉर्टेंट है और यही पूछी जाती है, तो इन दोनों के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, साधारण मापनी वह मापनी होती है जिसमें हम 2 इकाइयों को अर्थात 2 विमाओं को पढ़ सकते हैं, जैसे मीटर डेसीमीटर या डेसीमीटर सेंटीमीटर। इसमें केवल हम 2 इकाइयों को पढ़ सकते हैं, तो वो आपकी कहलाती है साधारण मापनी। और आते हैं विकर्ण मापनी यानी डायगोनल स्केल, इसको कहते हैं, इसको सिंपल स्केल, इसको डायगोनल स्केल कहते हैं। देखिए, विकर्ण मापनी में हम 3 इकाइयों को पढ़ सकते हैं, यानी 3 विमाओं वाली राशि को पढ़ सकते हैं, जैसे मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। तो 3 कोई भी 3 हो सकती है, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर जैसे हमने ले लिया, तो ये विकर्ण मापनी के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं, ये 2 फॉर्मूले हैं जिससे हमारे सवाल हल होंगे और जिससे सवाल आएंगे। देखिए, पहला फॉर्मूला है निरूपक भिन्न, ये इसकी परिभाषा भी है और ये फॉर्मूला भी है, तो इसे आप पढ़ना जरूरी है। और इन दोनों को नोट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम अभी स्क्रीनशॉट लेने को दे देंगे आपको। देखिए, निरूपक भिन्न जिसे कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, इसे R.F. यानी RF से प्रदर्शित किया जाता है। अब जो कॉपियों में निरूपक भिन्न नहीं लिख के आता, पेपरों में आपके RF लिख दिया जाता है, जिसे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कहते हैं। आप समझ जाएंगे, इसे निरूपक भिन्न कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या है? ड्राइंग में जो वस्तु की माप होगी, जो ड्राइंग में हम वस्तु को दर्शाएंगे दूसकी माप और बटे जो वस्तु की एक्चुअल माप है उसका जो अनुपात है वही आपका निरूपक भिन्न कहलाता है। तो इसे आप याद रखेंगे। अब दूसरा जो फॉर्मूला है वो क्या है? मापनी की लंबाई। जब मापनी हम लोग अभी बताएंगे तो उसमें मापनी की लंबाई में समझाएंगे, इसलिए आप फॉर्मूला पहले पढ़िए, जब हम लोग सवाल बताएंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, मापनी की लंबाई क्या होती है? RF इंटू अधिकतम दूरी, यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर ये, और अधिकतम दूरी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो सवाल में दी गई होगी। तो ये आपका फॉर्मूला इस तरह भी लिखा जा सकता है, लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इंटू मैक्सिमम लेंथ। तो इसे आप नोट ना करिए, इसे आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप नोट भी कर सकते हैं। तो सवालों में पढ़ने से पहले आप ये बेसिक जानकारी जान लीजिए, क्योंकि ये सवालों में दी गई होगी और उसको हमको बदलना होगा, तो इसको बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए, ये मैंने लिख दिया, इसको आप याद कर सकते हैं, जैसे KH DM DCM। देखिए, K का मतलब है किलोमीटर, H का मतलब है हेक्टोमीटर और D का मतलब है डेकामीटर। देखिए, डेकामीटर में मैंने DECA लगा दिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक D आएगा आपका।
तो यहाँ डेका होता है, यहाँ डेसी होता है, आपको ये याद रखना होगा। और इसके बाद मीटर और डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। देखिए मिडल में एम आ रहा है तो इसको हम एक तरह से मिडल कह सकते हैं, तो मिडल में एम आ रहा है तो इसको हम मीटर कह सकते हैं। तो देखिए ये याद रखने का थोड़ा तरीका है। अब देखिए इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, देखिए उसमें जो बदलने वाला आएगा, जैसे आपने एक सबसे नॉर्मल लेते हैं, आपने सुना होगा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते। देखिए उसमें देखिए क्या, अगर आपसे पूछा गया 1 किलोमीटर में कितने मीटर, तो मीटर वाला ये है आपका और किलोमीटर वाला ये है। तो देखिए के, तो जहां से शुरू करेंगे वहां पर 1 लिखेंगे और बाकी हर जगह जितने जहां तक जाएंगे वहां तक 0 बढ़ाते जाएंगे। जैसे एच पे आए तो 0, डी पे आए 0 और एम पे आ गए तो 0। तो यानी ये हो गया, तो ये आपका 1000 यानी 1000 मीटर होंगे। देखिए मीटर पे आगे रुक गए तो 1000 मीटर होंगे। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। आप चाहे तो मीटर से मिलीमीटर बना सकते हैं, मीटर से सेंटीमीटर। जैसे एक नॉर्मल से 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, देखिए मीटर से फिर 1 से शुरू करेंगे और फिर सेंटीमीटर यहां तक जाना है हमें। तो देखिए 1 0 2 0 तो 100 सेंटीमीटर। तो ये आप नॉर्मल से याद रख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे जब सवाल आएंगे उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए अब साधारण मापनी का क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा हम लोग का, उसमें साधारण और विकर्ण मापनी दोनों के सवाल हम लोग हल करेंगे। देखिए इस एक सवाल देख लेते हैं, साधारण मापनी अभी पढ़ी है तो उसके सवाल देख लेते हैं। देखिए सवाल बोल रखा है, एक साधारण मापनी बनाइए जिस पर 1 मीटर की वस्तु को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया जाए। देखिए इससे हम आरएफ निकाल सकते हैं। आरएफ यानी रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर यानी निरूपक भिन्न। वो क्या आएगा, आर डॉट एफ डॉट क्या आएगा आपका, देखिए 5 सेंटीमीटर की वस्तु है उसको 1 मीटर में दर्शाना है, यानी उसकी जो काल्पनिक माप है, जो ड्राइंग की माप है उसको मैं 5 सेंटीमीटर दर्शाना है। और जो उसकी वास्तविक माप है वो 1 मीटर है, यानी वस्तु जो एक्चुअल है वो 1 मीटर की है, उसको 5 सेंटीमीटर में हमें दर्शाना है। तो ये फॉर्मूला होता है आरएफ का। तो देखिए यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है। हमने आपको बताया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ये सभी नॉर्मल जानते हैं। तो हम मीटर यहाँ ना लिख के यहाँ पर इंटू 100 कर देते हैं और लिख देते हैं सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए काटते हैं, देखिए तो 1/20। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर भी चला जाएगा, तो इससे हमें यह पता चलता है कि निरूपक भिन्न का कभी कोई मात्रक नहीं होता। तो ये 1/20 आ जाएगा आपका आरएफ। तो ये एक चीज फाइंड हो गई हमें आरएफ। अब आपका आरएफ 1/20 आ गया। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ स्केल, क्योंकि लेंथ ऑफ स्केल के बिना हमारा सवाल अधूरा है, क्योंकि इसके बिना ये मापनी बनाई नहीं जा सकती। तो देखिए लेंथ ऑफ स्केल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर एफ इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ। तो देखिए सवाल आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रखा है तथा इस मापनी के द्वारा 5 मीटर की दूरी भी नापी जा सके। 5 मीटर यानी मैक्सिमम लेंथ जो आपकी है 5 मीटर है। तो ये आपको क्वेश्चन में दे रखी है। तो आर एफ की वैल्यू आपकी 1/20 है और ये आपका 5 मीटर आ गया। अब देखिए 5 मीटर, इसके आगे अगर हम पढ़े तथा बोल रखा है इस पर 3.6 मीटर की दूरी भी अंकित करें, यानी 3.6। 3 तो पूरा मीटर हो गया, 3 मीटर, और जो 0.6 बचा उसको हम 6 डेसीमीटर बोल सकते हैं, क्योंकि मीटर डेसीमीटर फिर सेंटीमीटर आता है। तो 6 डेसीमीटर यानी 3.6। तो ये मीटर में है और ये हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में निकाला था। तो सेंटीमीटर इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में। तो देखिए 5 में इसको 100 का गुणा कर देंगे तो आपका सेंटीमीटर में ये बदल जाएगा, यानी लेंथ ऑफ स्केल आपकी सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो देखिए इसको जब काटेंगे 5 × 25 सेंटीमीटर, यानी जो आपकी 25 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्केल आ जाएगी। अब देखिए लेंथ ऑफ स्केल से हम क्या करेंगे, अब बनाएंगे हम मापनी। मापनी बनाते वक्त जो आपकी मापनी की ये जो लंबाई होगी, देखिए यहां से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की जो लंबाई होगी यह आपकी 25 सेंटीमीटर होगी। आप इसे कॉपी जब बनाएंगे तो उसमें 25 सेंटीमीटर बनाएंगे। तो देखिए 25 सेंटीमीटर बना लिया। अब बात करते हैं इसको बांटने की। तो बांटने से पहले आप ये चेक करेंगे कि अधिकतम दूरी कितनी उसने बोल रखी। अधिकतम दूरी उसने बोल रखी है 5 मीटर नापी जा सके। 5 मीटर नापी जा सके तो इसका मतलब इसको 5 भागों में हमें डिवाइड करना है। तो 5 भागों में डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, आपके पास पहले ये लाइन होगी, लाइन को आप 5 भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए हम यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे, यहां से लेके नीचे को एक न्यून कोण वाली रेफरेंस लाइन बनाएंगे। देखिए ये 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी जो लाइन है एक इसके इस रेखा के नीचे एक लाइन बनाएंगे जो 90 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
90 एंगल से ज्यादा नहीं है, यानी ये न्यून कोण वाली लाइन है। अब इसको, इस लाइन को 5 भागों में बांटेंगे, इसको नहीं बांटेंगे, इसको 5 भागों में बांटेंगे हम। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, प्रकार लेंगे, प्रकार में हम लोग ना पेंसिल या पेन जो भी होगा उसको फंसाएंगे और यहाँ पर एक पॉइंट फिर इस पे रख के उसी सेम लेंथ पे ऐसे मार्क करते जाएंगे। तो ये जो आपकी 5 भागों में ऐसे ऐसे डिवाइड हो जाएगी ये वाली लाइन। तो ये जब 5 भागों में डिवाइड हो जाएगी तो इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से लेके जहां पर 5वीं वाली आखिरी वाली डिवाइड हुई है इस पॉइंट से लेके, और ये जो ये वाला था 25 सेंटीमीटर लाख, इसको इससे मिला देंगे। तो चलिए इसको इससे मिला देंगे और फिर इसके बाद इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं जल्दी से। देखिए आपके पास जो एमडी होगी, एमडी में आप इसको सेट करेंगे तो जिस एंगल पे आप इसको मिलाएंगे, कॉपी में तो ये आपको बहुत छोटा बनेगा, तो कॉपी में भी अगला वीडियो हम बताएंगे, तो कॉपी में बना के बताएंगे तो उससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन इसको समझने के लिए आप यहाँ से इस वाले लास्ट के पॉइंट को मिलाएंगे, इसके बाद उसी एंगल पे जैसा वो आपने मिलाया होगा उसी को ऊपर खिसकाएंगे और यूं मिलाएंगे, फिर उसी खिसकाएंगे, फिर यूं मिलाएंगे, फिर इसको खिसकाएंगे यूं और यूं। तो इसको आप 5 भागों में बांट लेंगे। तो देखिए अब बोल रखा है 3.6 मीटर को बांटना है। तो इसके बाद क्या करेंगे, जो पहला वाला होगा उसको एक्चुअल में पहला नहीं लिखेंगे, उसको 0 से स्टार्ट करेंगे। यानी ये जो 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3 और 4, ये यानी हमारा, इसको यहाँ पर हम मीटर दर्शाएंगे, इसको यहाँ पर हम मीटर दर्शाएंगे। तो यहाँ 4 के आगे हम मीटर लिख देंगे और जो ये आपका 1 मीटर बच जाएगा, ये तो 4 मीटर वहां तक हो गया और ये 5वां जो 5 मीटर को दर्शाना है, तो 5वां मीटर जो बच जाएगा तो इसको डेसीमीटर में, यानी इसको डेसीमीटर में दर्शाएंगे। तो ये जो डेसीमीटर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके आगे क्या करेंगे। इसके आगे हम लोग ये जो लेंथ है, ये किताबों में कहीं कहीं 1.5 सेंटीमीटर, कहीं कहीं 1.8 और कहीं पे 2 सेंटीमीटर दी रहती है। ये कोई निश्चित नाप नहीं होती है, इसे आप कितने भी मतलब सेंटीमीटर में बना सकते हैं। तो इसको मैंने मान लीजिए 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पे बनाया है ये। तो इधर से 1.5 आप खींचेंगे और इधर से भी 1.5 खींचेंगे और इसके ऊपर से ये पैरेलल लाइन आप ड्रॉ कर देंगे। तो इसके बाद ये आपका कुछ इस प्रकार बन जाएगा। तो अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, देखिए इसके बाद हम आगे क्या करेंगे कि ये जो पॉइंट पे हमने यहाँ पर इसको मिलाया है और उसको मिलाया है, इसके ऊपर बराबर बराबर लाइन इस डब्बे में भर देंगे। देखिए कुछ इस प्रकार इस डब्बे में इसके बराबर सीधी सीधी लाइन इसमें भर देंगे हम लोग। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अब मैंने इसको सीधी सीधी लाइन में बदल दिया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, ये आपका 4 मीटर हो गया पूरा और ये आपका 5वां मीटर वाला खांचा ये था। तो अब देखिए उसने बोल रखा है 3.6 मीटर में, यानी 6 डेसीमीटर भी बनाना होगा। अब इस भाग को हम 10 भागों में बांट लेंगे, जिससे हम इसमें 6 डेसीमीटर भी दर्शा सकते हैं। तो इसके लिए एक और हम अलग से रेफरेंस लाइन ये वाली खींचेंगे। ये वाली भी आपकी न्यून कोण होगी, जो नीचे की ओर खींचेगी लेकिन 90 से कम होगी। ये न्यून कोण होगी लेकिन ये 90 से कम खींचेगी, इसलिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 10 भागों में इसको भी इसी प्रकार बांट लेंगे। कैसे, आप पेंसिल प्रकार में फंसाएंगे और यहां से ऐसे ऐसे लगा के 10 भागों में बराबर बराबर बांट लेंगे। यहाँ पर रखा है, ऐसे ऐसे मिला मिला के 10 भागों में इसको बांट लेंगे। अब 10 भाग में बांटने के बाद जो 10वां भाग होगा आपका, तो इसको आप 0 से मिला देंगे, इसको आप 0 से मिला देंगे कुछ इस प्रकार। तो मैंने इसको 10 भागों में ऐसे बराबर बराबर मिला लिया है। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो इसके पैरेलल ये जो लाइन हमने खींची थी, इसी में सीधी सीधी बना देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए इसको हमने 10 भागों में बांट लिया, तो अब इसको हम लोग नंबरिंग कर देंगे, यानी इसको बता देंगे कि ये कितने कितने भागों में बांटा है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 भागों में इसको आप दर्शा भी सकते हैं। लेकिन अब उसने बोला है कि इसमें आप 3.6 मीटर की दूरी दर्शाइए। तो देखिए, तो इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे तैयार है, अब इसमें हमको केवल दूरी दर्शानी है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 के ऊपर ऐसे यहाँ पर एक ऐसे खींच लेंगे और इसके बाद अब हमें 3.6 दर्शानी है। तो देखिए यहाँ से गिनेंगे 1
जीरो छोड़ देंगे, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 मिली। तो इसके ऊपर भी एक लाइन ऐसे हम खींच लेंगे। जब इसको खींच लेंगे तो ये आपकी जो यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे और इसमें बता देंगे ये जो दूरी है वो आपकी 3.6 मीटर की है। इसमें यहाँ पर हम बता देंगे कि ये जो दूरी है वो आपकी 3.6 मीटर की है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ये डेसीमीटर है आपका, वो मीटर है, तो इस प्रकार आपकी ये साधारण मापनी बनके तैयार हो जाएगी। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आरएफ भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर आरएफ आपका कितना आया मापनी के ऊपर 1 बटा कितना आया था 20 आया था। और यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्केल आपकी कितनी आई थी 25 सेंटीमीटर ये आपकी है। यानी ये जो लेंथ ऑफ स्केल आपकी ये पूरी यहां से लेके यहां तक या आखिरी तक आपकी पूरी 25 सेंटीमीटर है, इसको भी आप दर्शा देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम केवल आपके लिए साधारण और विकर्ण मापनी के सवालों को बताएंगे।